अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और आज की वीडियो भी पीटीए पर है। तनकीदी वीडियो नहीं है क्योंकि तनकीद का फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक इम्प्रूवमेंट लाने की एक रिक्वेस्ट है, वीडियो है, किस्सा है। हमारे शॉपकीपर हैं रिटेल के, उनके साथ एक सिस्टम चल रहा है आजकल और वो आते हैं और वो बताते हैं कि यार ये सीन चल रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ कि पीटीए को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, किस्सा क्या है। टैक्स पे करते हैं 3 फ़ोन्स का। कुछ वीवो के फ़ोन से लो टैक्स वाले, वन प्लस के फ़ोन थे लो टैक्स वाले। ठीक है, इन फ़ोन्स का टैक्स पे किया जाता है और टैक्स पे हो जाता है, बैंक में सबमिट भी हो जाता है, रसीद आ जाती है, आईएमई वगैरह सारा कुछ पास है, लेकिन पीटीए उसको अप्रूव शो नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, हम एज ए इम्पोर्टर हम तो लोगों के टैक्स पे नहीं करते, लेकिन जो रिटेल वाले हैं उनको अपने प्यारों का, अपने जानने वालों का, अपने तल्लुक वालों का उनका टैक्स खुद पे करना होता है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो नहीं कर सकते, तो रिटेल वाले ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इम्पोर्टर नहीं करते। तो वो टैक्स पे करवाते हैं लीगल तरीके से, जितना टैक्स गवर्नमेंट कहती है लीगल है, आईएमई भी चेंज नहीं है। और जाहिर सी बात है, जैसे पीटीए का मेथड है उसी मेथड से वो टैक्स पे होता है, लेकिन फ़ोन पीटीए अप्रूव नहीं हो रहे। 5 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन गुजर गए हैं, यूजुअली 24 घंटे के अंदर अंदर टैक्स पे करवाने के बाद फ़ोन पीटीए अप्रूव शो होना शुरू हो जाता है, सिम उनमें चल जाती है। लेकिन इस केस में 3-4 फ़ोन्स की फ़ीस पे हो गई है, ड्यूटी पे हो गई है, लेकिन पीटीए अप्रूव फ़ोन शो नहीं हो रहे और ना उनके अंदर सिम चल रही है। तो हमारे भाई जिन्होंने टैक्स पे किया है, ज़ाहिर सी बात है उनके सर पे कस्टमर खड़ा हुआ है कि यार ये टैक्स भी पे कर दिया है आपने, मुझसे टैक्स पे की ड्यूटी पैसे लिए हैं, तो टैक्स पे कर दिया तो सिम क्यों नहीं चल रही। तो उस प्रेशर की वजह से वो जाते हैं पीटीए के ऑफिस, पीटीए को जाके बताते हैं कि सर जी ये मामला है, ये मेरी रसीदें हैं, बैंक में जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं, ये फ़ोन है, इनके ये आईएमई आई हैं, सारा लीगल तरीके का प्रोसेस है। लेकिन पीटीए एडमिट करती है कि हमें फ़ीस आई है, एडमिट हो जाता है कि अमाउंट आ गई है, टैक्स पे हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम मांगते हैं, 2 दिन मांग लेते हैं कि 2 दिन में अप्रूव हो जाएंगे। 4 दिन गुजर जाते हैं सर जी, फ़ोन अप्रूव नहीं होते। ठीक है, 5 दिन गुजर जाते हैं, फ़ोन अप्रूव नहीं होते। वो भाई फिर पीटीए के ऑफिस जाते हैं कि जी ये मेरा मामला है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे 3-4 फ़ोन हैं जिनकी मैंने लीगल ड्यूटी पे की है पीटीए अप्रूव करवाने के लिए, उनमें सिमें नहीं चल रही, ना वो पीटीए अप्रूव हो रहे हैं, तो मेरी शिकायत का मसला हल करें। फिर उनको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है और कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या माजरा हुआ है, कैसे हो गया है। एडमिट कर रहे हैं कि टैक्स पे हो गया है, टैक्स आपने दे दिया है, एडमिट कर रहे हैं कि फ़ोनों के आईएमई ओरिजिनल हैं, टेम्पर्ड नहीं है, सारा कुछ लीगली एडमिटेड है पीटीए की तरफ से, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस लैग की वजह से शॉपकीपर्स को कितनी हजीमत का सामना है, आपको आइडिया नहीं है कि एक तो शॉपकीपर बेचारा पैच सीपीआईडी को छोड़ के आपके लीगल वे में, लीगल नेट में आना चाह रहा है, लेकिन उस लीगल नेट में आने के बाद वो शॉपकीपर जो बेचारा कितने फ़ोन बेचता है और कितने फ़ोनों का टैक्स जनरेट करके आपको देता है सर जी, बेशुमार जाहिर सी बात है फ़ोन बिकते हैं और बेशुमार फ़ोनों का 30-30 हज़ार, अगर एस5 के कितने फ़ोन बिके हैं, तो एस5 के इतने फ़ोन बिकने का 30-30 हज़ार टैक्स अगर गवर्नमेंट को जनरेट हुआ है, तो शॉपकीपर्स को सहूलतें मिलनी चाहिए। थोड़ा मेथड को आसान करें। पहले ही मेथड आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बैंक में जाके टैक्स जमा होना है, उसके अलावा टैक्स जमा नहीं हो सकता। मतलब आपने ही कहा है कि ऑनलाइन किसी सोर्स से टैक्स जमा नहीं हो सकता, हालांकि सारे टैक्सेस ऑनलाइन सोर्सेज से, गाड़ियों का जो टैक्स है वो भी ऑनलाइन सोर्स से पे हो जाता है, इनकम टैक्स ऑनलाइन सोर्स से पे हो जाता है, हर चीज़ ऑनलाइन सोर्स से पे हो जाती है, लेकिन पीटीए टैक्स ऑनलाइन पे नहीं हो सकता। ठीक है, बैंक से पे नहीं हो सकता, जैज़ कैश से पे नहीं हो सकता, ये आपकी लगाई रिस्ट्रिक्शन है। उसके बावजूद भी लोग अगर आपकी बताई रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और बैंक में जाके जमा करवा रहे हैं, तो उनकी शिकायतों का अजाला करें सर जी, आपकी मेहरबानी। 10 दिन हो गए हैं, फ़ोन अप्रूव शो नहीं हो रहे, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लोग सिम चलाने से बैठे हुए हैं। जिन्होंने लीगल तरीके से टैक्स पे किया है तो उसको इम्प्रूव करें, ना कि इसको मज़ीद स्क्वीज़ करते जाएं कि अगर आपके बताए हुए मेथड से भी आप प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे तो बंदा जाए कहाँ पे। ठीक है, पैच सीपीआईडी बंद हो गया, आपने करवा दिया, जाहिर सी बात है। ऑनलाइन सोर्सेज आपने पीटीए टैक्स पे करने के बंद करवा दिए, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लोग इतने स्क्वीज़ होके, इतना तंग होके लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को इतनी मुश्किलें सामने करनी पड़ रही हैं आपके बताए हुए मेथड के बावजूद। तो इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ, अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करें, अपने अप्रूवल सिस्टम को बेहतर करें कि टैक्स अगर आप एडमिट कर रहे हैं और 10 दिन गुजर गए हैं और आपने एडमिट करने के बावजूद भी फ़ोनों को अप्रूव नहीं किया, इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि आपको फिक्स करने में कितने टाइम लग जाएगा, तो इनको फिक्स करना शुरू करें। इतना टैक्स आपको जनरेट हो रहा है सर जी, एस5 के हज़ारों पीस बिके हैं पाकिस्तान में। ठीक है, वीवो आईक्यू के हज़ारों पीस बिके हैं पाकिस्तान में, 30-30 हज़ार रुपया, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया एक फ़ोन का टैक्स आपको मिला है। तो कुछ तो फैसिलिटेट करें सर जी,
इन शॉपकीपर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो इनका भी एतमाद आपसे उठ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, लोग काम छोड़ देंगे सर जी बेचारे। लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं, वो बंदा बड़ा डिप्रेस्ड था, ठीक है। वो मार्केट में जब आया, मुझसे मिला, दोस्त है हमारा, वो बड़ा डिप्रेस्ड था कि यार ये करेंगे क्या, ठीक है। अगला बंदा तो काला पड़ जाता है, जो जो कस्टमर है वो तो कहता है भाई मुझे सिम चला के दो, आपने मुझे फ़ोन दिया, आपने पीटीए की ड्यूटी भी मुझसे ले ली, आपने पे करवाई, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। पीटीए को ब्लेम कोई भी नहीं करता। इन दी एंड जाकर शॉपकीपर का ही सर फाड़ने को कस्टमर आते हैं। तो कस्टमर अगर सर फाड़ेगा शॉपकीपर का, तो कस्टमर तो कहेगा भाई मुझे पैसे दे दो वापस, सिम इस फ़ोन में चल नहीं रही, आपने कहा तो ऑफिशियल पीटीए है, सिम इसमें चल नहीं रही, तो कस्टमर के पल्ले से पैसे भरता फिरेगा उसे। तो इसको काइंडली थोड़ा इंप्रूव करें। टैक्स आपको जनरेट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पीटीए को टैक्स इतना मिल रहा है, एफबीआर को टैक्स इतना जा रहा है, तो थोड़ा सा मेथड में ईजीनेस लाएँ, थोड़ा सा इम्प्रूव करें मेथड को, कि हर बंदा प्रॉपर तरीके से टैक्स पे कर सके और ऐसी शिकायतें ना आएँ कि टैक्स पे कर दिया है लेकिन फ़ोन अप्रूव शो नहीं हो रहा है। तो काइंडली थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आएँ सर जी, हम थक चुके हैं। और गला मत घोंटें मार्केट का, मार्केट ऑलरेडी बड़ी स्क्वीज़ हुई पड़ी है। और ये तो एक किस्सा है कि सर जी जो फ़ोन नॉन पीटी आया उसका टैक्स पे किया। दूसरा किस्सा भी बता देता हूँ आपको। जो टैग मॉडल हम मंगवाते हैं आईफोन्स के, सैमसंग के, गूगल पिक्सल के, जो टैग मॉडल हम मंगवाते हैं ड्यूटी पे करके, उनमें भी 100 पीसों में से 2-4 पीस निकल आते हैं जो पीटीए नहीं होते, ठीक है। सामान आया मेरे पास गूगल पिक्सल का, मेरे पास आईफोन का सामान आ गया ऑफिशियल पीटीए वाला, ड्यूटी पेड वाला, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, वो मेरे पास आ जाता है। और ज़ाहिर सी बात है मैं बेचना शुरू कर देता हूँ, कस्टमर को देना शुरू कर देता हूँ, कस्टमर ले जाता है। कस्टमर को कहता हूँ कि यार नॉन पीटीए शो हो रहा है, पीटीए का सिस्टम स्लो है, 2-3 दिन में फ़ोन अप्रूव शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 2 माह बाद जब कस्टमर की सिम बंद होती है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है आईफोन 12 के स्टॉक के साथ। आईफोन 12 का जब स्टॉक आया था हमारा, तो उसमें से एक पीस 200 पीस था, 200 पीस की क्वान्टिटी थी, जो ड्यूटी पेड स्टॉक था टैग मॉडल, उसमें से एक पीस निकल आया कि जो 2 माह कस्टमर ने चला लिया और चलाने के बाद वो फ़ोन अप्रूव ही नहीं हुआ। उसके फिर हमें सर जी पैसे देने पड़े थे। वो फ़ोन अभी भी हमारे पास पड़ा है, वो अभी भी आप अप्रूव नहीं कर रहे। तो चाहे नॉन पीटीए फ़ोन लेके उसका टैक्स पे करें, वहाँ पर भी शिकायतें, और चाहे टैग मॉडल मंगवाएं, टैग मॉडल मंगवा के भी उनके अंदर अप्रूवल ना आए, तो जाहिर सी बात है फ्लॉज हैं, उनको माने, उनको फिक्स करें। टैग मॉडल हज़ारों के हिसाब से मंथली आता है, 2-2, 3-3 शॉपकीपर हज़ारों फ़ोन मंगवाते हैं, उसकी ड्यूटी जाती है सर जी। आईफोन की ड्यूटी 50-50 हज़ार रुपये ड्यूटी है आईफोन की, वो आपको मिलती है, आपको जनरेट होती है। तो थोड़ा सा आसानी लेके आएँ, ठीक है, थोड़ा सा बेहतरी लेके आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। लोगों को काम करने दें, थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट रखें, इतना स्क्वीज़ ना करें कि दम घुटना शुरू हो जाए मार्केट का, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने अगर आईफोन 12 वापस लिया 2 माह के बाद और पूरे पैसे कस्टमर को वापस दिए, तो उस फ़ोन की कंडीशन रफ़ हो चुकी थी, उसकी बैटरी हेल्थ की परसेंटेज 1-2% गिर चुकी थी। और जाहिर सी बात है, जब आप मुझे अप्रूव करके देंगे वो फ़ोन, तो उसकी मार्केट वैल्यू वो नहीं रहेगी, उसकी मार्केट वैल्यू गिर चुकी होगी, और उस फ़ोन के रफ़ कंडीशन होने की वजह से जाहिर सी बात है मेरा भी नुकसान होगा। एज ए शॉपकीपर जो हम नुकसान बर्दाश्त करते आ रहे हैं, शिकायतें करते हैं, तनकीद करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। और कई फ़ोन तो ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं हमारे पास, यार ये पीटीए अप्रूव होने इनका वेट हो रहा है, ठीक है। अगली शिपमेंट आ जाती है अगले बंदे की, हमारा सामान 5000 महंगा था, अगले का सामान 5000 सस्ता था, उसने 5000 नीचे रेट खोल दिया मार्केट में, क्योंकि हर बंदे ने अपने रखे हुए मार्जिन पे सामान बेचना है, तो उसने अपना सामान बेचना है सर जी। मेरे सामान की पड़े की वैल्यू अगर पीटीए अप्रूव नहीं होता, तो वो तो 5000 रुपये एक फ़ोन में से मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही है मार्केट में। तो काइंडली अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। बड़ा अच्छा खासा आपको टैक्स जनरेट हो रहा है, बड़ा अच्छा खासा। मैं सेलर बाद में हूँ, वीडियोग्राफर बाद में हूँ, मैं यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। मैं पेशे से पहले अकाउंटेंट था, अब भी हूँ, लेकिन इन दी एंड बताने का पर्पज़ ये है कि मुझे आइडिया है कि आपको कितना टैक्स जनरेट हो रहा है। तो काइंडली फैसिलिटेट करें, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, मार्केट को अच्छे से काम करने दें। लोगों को प्रॉफिट होगा तो लोग आपके सिस्टम पे एतमाद करेंगे और आपके सिस्टम पे रिलाई करेंगे, और जाहिर सी बात है सामान भी मंगवाते रहेंगे। खैर, होपफुली इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है हमारी ये वीडियो बेकार साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।